बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उधर से अब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा तो वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानू ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़ुरबे लगाए, आँख से झपड़े, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फ़ौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया तो फिर रुक गया। हाथी बानू ने ये तजुर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश ना रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनांचे उसे शराब पिलाई गई लेकिन उस पर उसका भी असर ना हुआ। अब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समुंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुँचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है। तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा, अब्राहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सुलेब कामयाब ना हो। सुलेब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सुलेब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपने कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी तेरे अदल थे, सब के सब खाए हुए नहुसत के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरतुल फील में आता है। अब्राहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अब्राहा के बारे में तबक़ात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक आज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब उस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाही हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अब्राहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने तौरेत में पढ़ा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरेत पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा कहती है कि जब हज़रत आमीना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबा दाई थी, उनका नाम शफा था। शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मखलद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार
उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मलऊन ठहराया, दूसरी उस वक्त जब उसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मर्तबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। उस मौका पर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता था और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यथरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टेले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग उस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हो गए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ़ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। ग़ज़वात के मौका पर अशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। उसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का ख़ताब मिला था। हज़रत कआब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरेत में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम बनी इसराइल को उसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही तो वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और उस तरह बनी इसराइल को भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। उस पर उस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे अच्छी तरह सुन लो। आज उस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी वो कुरैशी है। उसके कंधे के पास एक अलामत है, यानी मोहरे नबूवत। उसमें बहुत ज़्यादा बाल है, यानी घने बाल है, और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। उस बच्चे की एक अलामत ये है कि वो 2 दिन रात तक दूध नहीं पिएगा। उन बातों का जिक्र उसकी नबूवत की अलामत के तौर पर पुरानी किताब में मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है, आपने 2 दिन 2 रात दूध नहीं पिया था। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताई तो लोग वहाँ से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई। जब वो लोग अपने घरों में पहुँचे तो उनमें से हर एक ने उसकी बातें अपने घर के अफराद को बताई। औरतों को चूँकि हज़रत आमीना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, दरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग उसे साथ लिए हज़रत आमीना के घर के बाहर आए, उनसे बच्चा दिखाने की दरख्वास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नज़र जो ही मोहरे नबूवत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में उसने कहा, मैं उस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबूवत ख़त्म हो गई और एक कुरैशी, अल्लाह की कसम ये बच्चा तुम पर ज़बरदस्त गलबा हासिल करेगा और उसकी शोहरत मशरिक़ से मग़रिब तक फैल जाएगी।